मेहरुनिसा उर्फ मोमो। किस्त नंबर 8। इस रोज़ तो मौजा ही हो गया। सुबह 6 बजे के करीब जब मैं अपने घर से चंद कदम के फासले पर मौजूद पार्क में पथरीली रविश पर जॉगिंग कर रहा था, मुझे सामने से मोमो आती दिखाई दी। हेलो सर, मेरे मुखालिफ में सिम से आती ब्लू जीन्स और शर्ट में मलबूस मोमो ने हाथ हिलाते हुए भागकर मेरे और अपने दरमियान मौजूद फासला तय किया। फिर मेरे पास पहुंचकर रुख इस तरफ कर लिया जिस तरफ मैं भाग रहा था। वेलकम, हेलो लिटिल गर्ल। मैं इसे अपनी बाईं जानिब भागते देखकर बेख्तियार मुस्कुराया। मुझे खुशी है कि तुम जॉगिंग करने लगी हो। मेरी दाईं जानिब घास पर चंद लड़के बैठे एक्सरसाइज कर रहे थे। चंद खवातीन भी मामूल के मुताबिक वॉक कर रही थी। पार्क में रोज़ाना की तरह रौनक थी, मगर मुझे सही मायनों में रौनक आज लगी थी। क्या मुझे वजह बताने की ज़रूरत है? सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल काम है सर। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे जारी रख पाऊंगी। वो थोड़ा सा फासला तय करके ही हाँफ गई थी। आपको अकेले भागना है तो शौक से भागें, वरना मुझे ज्वाइन कर लें। वो एक बेंच की जानिब बढ़ते हुए बोली तो मैं भी इसके पीछे आ गया। तुम मेरी रूटीन ख़राब कर रही हो लड़की। इतनी यंग हो और एक चक्कर भी नहीं लगाया, और मैं तुमसे उम्र में इतना बड़ा हूँ, फिर भी रोज़ यहाँ के 8 चक्कर लगाता हूँ। अरे सर, बंदे का दिल जवान होना चाहिए, उम्र से क्या होता है। इसके अंदाज में लापरवाही थी। फिर तनफ़्फ़ुस बहाल करके वो उठ खड़ी हुई। घर जा रही हूँ, कॉलेज भी जाना है। वो इन दिनों फर्स्ट ईयर में थी। यूँ करो, मेरे घर चलो और कॉफ़ी पियो। कॉफ़ी और किताबों के मामले में मेरा और मोमो का ज़ौक़ एक सा था। ये ठीक है। वापसी पर हम भागने के बजाय चल रहे थे। अब वो मेरी दाईं जानिब थी। मैंने एक नज़र इसको देखा। वो मुझसे कितनी छोटी, कितनी नाजुक सी थी। इसका सर मेरे कंधे से भी नीचे आता था। एक बात पूछूं सर? करीब लगे एक दरख्त की टहनी से पत्ता तोड़कर दोनों हाथों में लिए वो उसके टुकड़े करने लगी। इजाज़त क्यों मांग रही हो? इसलिए कि कहीं आप माइंड ना कर जाएं। इसने गहरी सांस ली। पूछो। आपको नाइमार्डी याद है? मैंने नज़र उठाकर हैरत से इस गैर मुतवक्का सवाल पर इसे देखा। वो पत्ते के टुकड़े करते हुए इन्हें रविश पर फेंक रही थी। हाँ, थोड़ी बहुत। सर, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आपने मंगनी क्यों तोड़ी थी। इसका सर झुका हुआ था और निगाहें पत्ते पर थीं, जो अब तक आधा रह गया था। मैं बहुत अमीर नहीं हूँ मोमो, और मेरी हमराही में इसकी बहुत सी ख्वाहिशात तशना रह जाती। इसके पास मुझसे बेहतर चॉइस थी। यानी अब आपके दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं है? वो डरते डरते पूछ रही थी। नहीं, आप ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए। वो अब मैरिड है। कल दादो ने मुझे बताया कि इनके हस्बैंड ने इनके बच्चे छीन कर इनको तलाक दे दी है। व्हाट? मैंने रुक कर बेयकीनी से इसे देखा। मगर क्यों? वो इनके करैक्टर पर शक करता था। मोमो सर झुकाए बता रही थी। मेरे थमे कदम चले तो वो भी साथ चल दी। वह वापस आ गई हैं। अब आप वो चैप्टर क्लोज हो चुका है मोमो। वो एक बेवफा औरत थी और है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर बेवफाई नहीं। मेरी बात पर इसने बड़े हल्के फुल्के अंदाज में ओके सर कह दिया। पार्क से निकलकर मोमो ने अपनी साइकिल को अनलॉक किया। फिर दोनों हाथ इसके हैंडल्स पर रखे इसे साथ चलाते हुए पैदल मेरे हमरा मेरे घर की जानिब चल पड़ी। आपकी इस घर के साथ कोई पुरानी दुश्मनी चल रही है क्या? मेरे लिविंग रूम में होकर काफ़ी देर तक इधर उधर का जायज़ा लेने के बाद इसने बेहद मासूमियत से पूछा था। लिविंग रूम के सोफ़ों का कपड़ा मैला हो रहा था। सेंटर टेबल पर रात के खाने के बर्तन जूं के त्यों रखे थे। लिविंग रूम से मुल्का ओपन किचन के काउंटर पर तौलिया भी पड़ा था। मैंने कदरे शर्मिंदगी से इसे देखा। सॉरी छोटी लड़की, मगर मैं ऐसे ही रहता हूँ। वो लिविंग रूम में रखे बर्तन उठाकर किचन में बने सिंक में रखने लगी। मैं ज़रा चेंज कर आऊँ, तुम बैठो। इसको वहीं छोड़कर मैं ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया। थोड़ी देर बाद नहा धोकर तौलिए से बाल रगड़ते हुए निकला तो यकदम अपने बेडरूम की दहलीज पर रुक गया। लिविंग रूम का नक्शा ही बदल चुका था। तमाम चीज़ें सलीके से रखी थी। इंडोर प्लांट्स को पानी देकर इनकी जगह तब्दील कर दी गई थी। मैले बर्तन अब चमकते दमकते अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ लिविंग रूम में आया। मुझे मोमो दाएं जानिब किचन में चूल्हे के आगे खड़ी दिखाई दी थी और हट पर मुड़ी। आ गए आप?
चलें नाश्ता कर लें। इसने चूल्हा बंद करके फ्राइंग पैन से तले हुए अंडे प्लेट में निकाले, दूसरी प्लेट में टोस्ट रखे और कॉफ़ी के 2 भाप उड़ाते मगों के साथ सलीके से ट्रे में सजा कर लिविंग रूम में ले आई। ये ज़्यादा शुगर वाली आपकी और ये कम शुगर वाली मेरी। मुझे मेरा कप थमा कर वो मज़े से बोली, इतनी सी देर में तुमने ये सब कैसे कर लिया? मेरी हैरत पर वो मुस्कुराई और शाने उचका दिए, बस कर लिया। इस रोज़ पता नहीं कितने अरसे बाद मैंने जायकेदार नाश्ता किया था। जो मज़ा और जायका मोमो के तले हुए अंडे में था, वो मुझे पूरी दुनिया में 7 स्टार होटल से लेकर ड्राइवर होटल्स तक कहीं नहीं मिला था। इसके बाद अक्सर ही वो जॉगिंग के बाद मेरे साथ घर आ जाती और ना सिर्फ ये कि मेरे लिए नाश्ता बनाती, बल्कि कभी कभी तो पूरे हफ्ते के कपड़े भी इस्त्री कर जाती। पहले कपड़े मैं इस्त्री किया करता था, बर्तन खुद धोता था, नौकर कभी रखे नहीं, कि इन पर भरोसा ना था। सफाई अलबत्ता हफ्ते में 3 दिन मिसिस कमाल की नौकरानी आकर कर जाती थी, वरना तो मैं खाना भी खुद ही बनाता था। लेकिन फिर मोमो ने मेरा हर काम नामहसूस अंदाज में अपने ज़िम्मे ले लिया, तो वो तो मेरे पौधों तक का ख्याल रखती थी। और फिर एक दफ़ा तो हफ्ता भर के लिए किसी शादी की तकरीब में शिरकत के लिए कराची चली गई। इस पूरे हफ्ते में मोमो बेहद इन्हसार करने के बाद मैं तो बिल्कुल मफलूज हो चुका था। काफ़ी अरसे तक किचन से दूर रहने के बायस मैं तो अंडे तलना भी भूल चुका था। मेरे जूते, मोजे, टाई सब कुछ मोमो रखने लगी थी। इस एक हफ्ते में मोमो मुझे बहुत याद आई थी। मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि इस छोटी सी लड़की की मेरी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है। फिर भी मैंने सोचा, क्या वो आएगी तो मैं इसे कह दूंगा कि मेरे काम ना किया करे, ताकि मैं इसकी गैर मौजूदगी में मफलूज होकर ना रह जाऊं। मगर जब वो हंसती मुस्कुराती लड़की वापस आई तो मैंने कुछ भी कहने का इरादा बदल डाला। अगर वो मेरा काम कर ही देती थी तो इसमें मेरा फ़ायदा और इसकी खुशी थी। मैंने इसे मजबूर तो नहीं किया था, आखिर मैं भी इसे ट्यूशन पढ़ाता था। मेरे अंदर के खुद गर्ज इंसान ने मुझे इससे कुछ कहने ना दिया।